Good morning class. Today we are going to do exercise 2. इसका पार्ट है 2.2. In our previous class we had done question number 1 and 2 और exercise 2.1 भी की थी. Today question number 3 is find the HCF and LCM by prime factorization number. आपको नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और HCF एंड LCM फाइंड करना है. We had already done this type of question in class 6 and 7. अब तो देखो कैसे करेंगे. 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 6 3 1 15 3 5 से 15 5 1 जा 5. अब 21 का 3 7 जा 21 7 1 जा 7. तो 12 के फैक्टर क्या बने 2 की पावर 2 एंड 3. 15 के फैक्टर क्या बने 3 इंटू 5. 21 के फैक्टर क्या बने 3 इंटू 7. HCF क्या होता है द कॉमन नंबर इन ऑल. इन तीनों में कॉमन नंबर क्या है वही आपका HCF होगा. ओके इन तीनों में कॉमन नंबर क्या है 3 3 3 और इन 3 के पेयर कितने बन रहे हैं या कल क्या बताया था इन आवर प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू HCF इज लीस्ट नंबर ऑफ ए पावर विच इज कॉमन इन ऑल. इन तीनों में जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर. इन तीनों में 3 कॉमन है और 3 तो एक बार ही आ रहा है तो HCF बन जाएगा 3. नाउ LCM क्या होता है जो तीनों में कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा. ठीक है अब पीछे जो भी बच गए वो सब. अब देखो 3 3 3 आ गया. यहाँ 2 की पावर 2 है. देखो ये तो आ गया ऑलरेडी 2 की पावर 2 5 एंड 7. 3 3 जा 2 2 जा 4 5 7 5 जा 35 35 मल्टीप्लाई बाय 3 105 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 420. तो आपका LCM क्या बनेगा 420 एंड HCF क्या बनेगा 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स जो है ये आपको ऐसे ही सेल्फ करने और ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी क्लास 6 7 में कर चुके हैं. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 लिसन केयरफुली. देयर इज ए सर्कुलर पाथ. ये एक सर्कुलर पाथ है या उसको गार्डन बोल दो. There is a circular ground or path around a sports field. Raman takes 18 minutes to complete one round of the circular path, while Anupriya takes 12 minutes for the same. एक सर्कुलर पाथ है. इसके ऊपर एक लड़का और लड़की रनिंग कर रहे हैं. ठीक है रमन जो है वो 18 मिनट्स टाइम लेता है. अनुप्रिया जो है वो 12 मिनट्स टाइम लेती है. तो अब ये क्वेश्चन क्या है बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट. दोनों ने जो दौड़ना स्टार्ट किया है सेम पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया है. तो मिनिमम कितने टाइम के बाद में ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे. भाई एक 18 मिनट ले रहा है एक 12 मिनट ले रहा है. ओके है ना. तो इन दोनों को मिलने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा मतलब जो फर्स्ट टाइम में मिलेंगे उसमें कितना टाइम लगेगा. देखो तब हमें इसमें LCM फाइंड करना है. जब भी क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड गिवन हो इस टाइप के क्वेश्चन में तो हमें LCM फाइंड करना होता है. तो 18 और 12 का LCM फाइंड कर लो. और एक बात LCM फाइंड करने का एक और तरीका है सारे नंबर्स को साथ में फैक्टराइजेशन करो. इसका साथ में फैक्टराइजेशन करो यू विल फाइंड LCM. 2 9 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा. तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36. तो 36 मिनट बाद में ये दोनों मिल जाएंगे. ओके डन. मतलब रमन ने 18 मिनट्स लिए सर्कुलर को पाथ पूरा करने के लिए. अनुप्रिया 12 मिनट्स लेती है बट आफ्टर 36 मिनट दे विल बी मीट टुगेदर ऑन दिस पाथ. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5.
Question number 5 of exercise 2.1. In a seminar, number of participants in Hindi, English and Math. Hindi, English and Math. Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108. Done. If equal number of participants of the same subject are sitting in each room, then find the minimum number of required rooms. अब यहाँ पे minimum numbers, एक रूम के अंदर कितने लोग बैठेंगे? It means we have to take HCF. Done. अब 60 का, 84 का, 108 का HCF ले लो. कैसे? 60 का अलग निकालो, 30, 15, 5, 1, 84, 42, 21, 7, 1, 108, 54, 27, 9, 3, 1. अब 60 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5. 84 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7. एंड 108 को 2 की पावर 2 3 की पावर 3. तो HCF क्या होता है? HCF, जिन नंबर्स का HCF फाइंड कर रहे हो, एक ऐसा कॉमन नंबर जिसकी लीस्ट पावर लेंगे, जो तीनों में आ रहा है. 2 2 2 तीनों में आ रहा है, बट 2 की लीस्ट पावर 2 ही है, तो 2 की पावर 2. 3 3 3 तीनों में आ रहा है, बट 3 की लीस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 1. तो इसका आंसर हो जाएगा 12. डन. मिनिमम एक साथ 12 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं. डन. नाउ अब जो एक क्वेश्चन सिखाया जा रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आवर बोर्ड एग्जाम. प्रूव दैट, ये थ्योरम नंबर 2.5 है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. प्रूव दैट √2 is a irrational number. Irrational number. Okay. In this question we have to prove that √2 is irrational number. अच्छा, अब ये तो प्रूफ करने के लिए बोलेगा. इट मीन्स ये √2 तो इरेशनल है, तो हम इसमें क्या करेंगे? अज्यूमिंग करेंगे. क्या अज्यूम किया? लेट √2 is equal to a upon b where b not equal to 0. and we know very well कि a upon b एक कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर. इट मीन्स हम इसको अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं पहले कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है. ठीक है. अब रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते हैं. डन. मीन्स a upon b का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा. रेशनल नंबर्स का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होता है. जैसे 1/2 इज ए रेशनल नंबर, बट 4/8 इज ए फ्रैक्शन नंबर. क्यों? इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. डन. तब ये बाद में रेशनल नंबर बना. डन. तो √2 is equal to a upon b. अब फ्रॉम हियर a equal to √2b, a equal to √2b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, both side square, both side square. A square equal to √2b square. It will be a square 2b square. ओके. डन. अब यहां से आप क्या बोलोगे? 2b स्क्वायर का मल्टीपल है. b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. अब ये जो टर्म है b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है. देखो सॉरी 2b स्क्वायर
2b square is divisible by 2. So we can say that, that 2 is factor of 2b square. अच्छा, जो नंबर जिससे डिविजिबल होता है वो उसका फैक्टर भी होता है. जैसे 8 जो है 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स 4 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया. ओके, नाउ अगेन, नाउ a इक्वल टू 2c. अब देखो ये वाला पार्ट 2 से डिविजिबल है, राइट हैंड साइड 2 से डिविजिबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से डिविजिबल लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से डिविजिबल होगी, तो आएगा a इक्वल टू 2c. अगेन बोथ साइड स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर. अब देखो इसको इक्वेशन 1 नेम दिया, इसको इक्वेशन 2 नेम दिया. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर. यहां से क्या मिलेगा, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर मिलेगा. अब देखो 2c स्क्वायर is divisible by 2. 2c square is divisible by 2. It means 2c square is 2 का 2 जो है 2c square का फैक्टर हुआ. Similarly b भी फैक्टर होगा. तो देखो from here and here a and b have a simple factor 2. अच्छा, इसको देते हैं इक्वेशन a and इक्वेशन b. From equation a and b in equation a and b in both 2 as a common factor. दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर आ गया. कॉमन फैक्टर आ गया, तो कॉमन फैक्टर आने के बाद में क्या हुआ, a और b में दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया. इट मीन्स इट इज नॉट रेशनल नंबर. कॉमन फैक्टर आने का मतलब क्या हो गया, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है. सो अवर अज्यूमिंग इज कॉन्ट्राडिक्शन. जो हमने सोचा वो गलत हो गया. एंड √2 इज ए इरेशनल नंबर. ओके, √2 का मैंने किया है. आपको घर पे होमवर्क में √3, √5 एंड √7 ये तीनों क्वेश्चन आपको घर पे होमवर्क में करना है. ओके, हैव अ गुड डे.